हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूपीपीएससी बीओ और आरओ एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जो टाइम बचा है उसमें मैं इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो आप उसको रिवीजन के तौर पे ज़रूर से देख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वर्षों तक मुगल शासन करने वाला शासक कौन था। तो ये है अकबर। नेक्स्ट है कि हुमायूं की मृत्यु के पश्चात किसे 17 दिन के लिए गद्दी पर बिठाया गया था। तो ये है मुल्ला बेगसी। उसके पश्चात है कि मरियम मकानी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये हमीदा हमीदा बानो बेगम को जाना जाता है मरियम मकानी के नाम से। अब हमीदा बानो बेगम कौन थी। तो ये हुमायूं की पत्नी थी और अकबर की माँ थी। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री शासन, पर्दा शासन, पेटीकोट विभाग का गठन किसने किया था। तो मरियम मकानी यानी कि हमीदा बानो बेगम ने किया था, जो कि हुमायूं की पत्नी और अकबर की माँ थी। फिर है माहम अंगा कौन थी। तो माहम अंगा जो थी वो अकबर की आया थी। अब अकबर की बात आती तो अकबर को बता दूं मैं, अकबर का जन्म जो हुआ था 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीर साल थे उनके यहाँ पे उनके महल में हुआ था। फिर है अकबर की प्रारंभिक संरक्षक कौन थे। तो अकबर के जो प्रारंभिक संरक्षक थे वो मुनीम खां थे, लेकिन वास्तविक संरक्षक जो थे वो बैरम खां थे। इनको अकबर ने खान बाबा की उपाधि से विभूषित किया था। और ये जो बैरम खां थे ये सुन्नी संप्रदाय के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो इसका राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कलानौर में हुआ था। अब राज्याभिषेक 1556 में ईस्वी में हुआ तो उसका जन्म कब हुआ है 1542 ईस्वी में अमरकोट में, सिंध के अमरकोट में हुआ था। ठीक है। फिर है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। राज्याभिषेक भी 1556 में हुआ है और पानीपत का द्वितीय युद्ध भी 1556 में हुआ है। ये हेमू और अकबर के बीच में हुआ था और इस युद्ध का जो नेतृत्व किया था वो बैरम खान ने किया था। बैरम खान कौन है। बैरम खान अकबर के संरक्षक हैं। ठीक है। अब मान लो ये द्वितीय युद्ध हो गया। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे जैसे पानीपत का द्वितीय युद्ध का आपने देखा कि हेमू और अकबर के मध्य हुआ था, तो अब हेमू के बारे में जान लेते हैं। तो हेमू का वास्तविक नाम क्या था। तो हेमू का वास्तविक नाम हेमचंद्र था। ये हिंदू था। ठीक है। फिर अब एक क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था। तो वो हेमू था। और हेमू जो था ये मतलब ये इतना ज़्यादा पराक्रमी था कि इसने 24 में से 22 युद्ध जीते थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में कौन से दो हिंदू हुए थे जो प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे थे। तो पहले तो हेमू है, दूसरे टोडरमल है। हेमू जो थे वो शेरशाह सूरी के प्रधानमंत्री थे और टोडरमल जो थे वो अकबर के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था। तो ये हेमू था। इसने विक्रमादित्य मतलब 14वें नंबर का जो आखिरी माना जाता है वो 14वां नंबर था, उसकी उपाधि धारण करी थी। फिर है अकबर का पहला सैन्य अभियान कौन सा था। तो 1561 में मालवा का जो सैन्य अभियान था वो उसका पहला सैन्य अभियान था। फिर है एक क्वेश्चन है कि अकबर को समुद्र के दर्शन कब हुए थे। तो गुजरात अभियान के दौरान। तो ये इसका आंसर है गुजरात अभियान के दौरान इसने समुद्र के दर्शन किए थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किस अभियान के पश्चात की गई थी। तो गुजरात अभियान के पश्चात फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की गई थी और यहीं पर इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। तो अगर मान लो ये भी पूछ सकता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण कब किया गया था। तो गुजरात अभियान के दौरान किया गया था। ठीक है। उसके मतलब उसके पश्चात किया गया था जब आता है तो। फिर हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 ईस्वी में हुआ था। ये और अब ये किसके किसके मध्य हुआ था। ये अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। फिर अब जैसे महाराणा प्रताप की बात आई तो इनके बारे में आपको बता दूं, इनका जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। तो कभी कभी चेतक के बारे में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था। तो ये असीरगढ़ का अभियान जो था वो अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का वास्तविक नाम क्या था। महाराणा प्रताप का वास्तविक नाम क्या था। तो ये है कीका। उनका वास्तविक नाम क्या था, कीका।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये अकबर ही पहला शासक था जिसने सती प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया था, लेकिन अंतिम रूप से समाप्त करने का श्रेय मोहम्मद शाह रंगीला को जाता है। ये वही मोहम्मद शाह है जिसके टाइम में नादिर शाह ने आक्रमण किया था, ये रंगीला इसकी उपाधि थी। फिर है, तुलसीदास और सूरदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास और सूरदास अकबर के समकालीन थे। अब ये तुलसीदास वही हैं जिनकी रचना रामचरितमानस है, और सूरदास की रचना सूर सरावली है। सॉरी, सूरदास की रचना सूर सागर है, और अकबर इसके समकालीन थे। ठीक है। फिर है, पानीपत के प्रथम युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे? तो गुरु नानक थे। तो फ्रेंड्स, मैं आज इतना ही क्वेश्चन रहने दे रही हूँ, बाकी का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।